अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं सर अली अब्बास। अगर पाकिस्तान में सूफ़ीज़म का नाम लिया जाए तो सर अली अब्बास का नाम टॉप पे आता है। उसके अलावा पाकिस्तान में मोटिवेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो सर अली अब्बास का नाम सर फ़हरिस्त आता है। तो आज हम इनसे अपने प्रोग्राम के बारे में बातचीत करेंगे और इनसे सवालात और जवाबात लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। हाज़िर जनाब, आपके लिए ऑल द टाइम। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा आज का सबसे पहला सवाल ये है जी कि आजकल कोविड के दिनों में ख़ासकर जब यूथ जितनी भी है हमारी वो अपने घर के अंदर कैद है, ठीक है, तो उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, तो क्या ये कुदरती अमल है या ये हमारा अपना क्रिएट किया हुआ? अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो मुझे ना एतराज़ है इस कैद वर्ड से। ठीक है। कैद बिल्कुल नहीं है कैद वो होता है जिसको परमिशन नहीं होती कहीं बाहर जाने की। जैसे जो मुल्ज़िम हैं वो थानों में कैद होते हैं और जो मुजरिम हैं वो हवालात में कैद होते हैं। कैद ना कहें आप, ये ज़रूर कहें कि जो आउटिंग्स हैं और जो मेल मिलाप है, इवेंट्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कम हो गई हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट माइंड होता है ना बिलाल साहब, वो अपने लिए कोई ना कोई राह ढूंढ लेता है। जैसे मैं भी, क्योंकि जब कोविड आया और जब एक सख्त लॉकडाउन था, उस वक्त हमारे कुछ दोस्तों ने बहरिया टाउन में फ़ैसला किया कि हम आपस में बैठा करेंगे और फासले से बैठते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, फ़लसफ़े के या मुख्तलिफ़ मुल्कों के हम डिस्कशन किया करेंगे। उस पर अपनी जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मूवीज़ भी देखेंगे। और मैंने बहुत सारे कारोबार डेवलप होते हुए भी देखे हैं। जैसे अमेज़ोन का जो बिज़नेस है वो बहुत डेवलप हुआ है। लोगों ने अमेज़ोन पे ट्रेनिंग्स ली, उसमें साकिब अज़हर साहब और कासिम अली शाह साहब का, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है अमेज़ोन को इंट्रोड्यूस करवाना पाकिस्तान में। और फिर आप अमेज़ोन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी हो गया। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो प्रॉब्लम्स में से ही निकालनी पड़ती हैं। अब कुछ लोग प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं और कुछ लोग उनको अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेते हैं उसमें। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पे यूथ में जी। तो इसका क्या हल है? इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, यूथ को बहुत घूमने फिरने का और इंटरेक्शन का एक उनकी आदत बनी होती है। वो यूनिवर्सिटी जाते हैं या कोई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये दिमाग है ना, ये हर वक्त इंगेज रहता है। जब वो डिसएंगेज हुआ तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में वो चले गए। अब ज़रूरी अमर ये है कि आप कोई ना कोई मसरूफ़ियत ढूंढने की कोशिश करें। किताब अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उसकी आप ऑडियो सुन सकते हैं, आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। और जो लोग डिप्रेस्ड हैं, मैंने भी खुद भी आजकल मैंने शुरू किया हुआ है। मैंने रमज़ान में और उससे पहले जब कोविड था तो मॉडर्न पार्क में जाके वॉक किया करता था। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कैसे कर सकता हूं। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने 5 किलो अपना वेट कम कर लिया। वाह तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बॉडी पे वर्क कर लेता हूँ। अगर कोई काम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें भी आदत है मुख्तलिफ़ शहरों पे जाने की, मुख्तलिफ़ मुल्कों में सफ़र करने की, वो भी अब नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस वक्त को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वो एक तो मूवीज़ देखना शुरू करें। मोटिवेशनल मूवीज़ भी आती हैं, उसमें हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं। सिर्फ ये प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ में आपको थोड़ी देर के लिए मज़ा तो मिल जाता है, लेकिन कुछ आपको आइडियाज़ नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, या आपको अपने ही काम में कुछ नयापन लाने की आपको कोई चीज़ें मिलती नहीं है मूवी से। लेकिन अब जब मूवी इस माइंडसेट से देखते हैं कि मैंने यहाँ से कुछ लर्निंग हासिल करनी है और मैंने यहाँ से कुछ सीख के उन चीज़ों को अपनी कंपनी में या अपनी पढ़ाई में या अपने काम में उसको शामिल करना है, फिर आप उसी नुक्ता नज़र से आप देखते हैं। तो जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग एंजाइटी में, वो कोशिश करें वो वॉक करनी शुरू कर दें। 1 घंटा रोज़ाना वॉक करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं खुद भी दुनिया का ना सुस्त शख्स था जो वॉक नहीं किया करता, जो लोग कहते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैंने अब ना की वॉक इस 41 ईयर्स की एज में, तो मैं हो सकता है कि मेरी सेहत कमज़ोर हो जाए। जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो मुझे बीमारियां अटैक करनी शुरू कर लेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में मिजाज इस तरह का है, रवाज ये है कि जैसे ही आप 40-50 अबव होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, आपको यूरिक एसिड, आपको कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें आपको पकड़नी शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट वे है कि आप अपनी सेहत को सही रखें, नॉलेज के साथ अपना राब्ता जोड़े रखें, और वैसे भी जो अर्तगल है और जो मुख्तलिफ ड्रामे हैं वो भी देखें और अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है
उसमें डिप्रेशन की एक बड़ी वजह उनके वालिदैन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या वो किसी ऐसी फील्ड में जाए जो वो खुद नहीं कर सके, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। तो डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हुकूमत को, जिन्होंने ये बिल पास किए है कि कोई भी बच्चे अपने वालिदैन को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, जी, चाहे वो उनके नाम का घर है या नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी इकदाम हुआ है, एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है हमारे मुल्क में। 70, 71, 72 सालों के सफ़र में किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छी बात है कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ लोग बच्चे प्रेशर पे ख्याल रखते हैं क्योंकि जायदादें उनके नाम होती हैं, अगर वो नहीं उनके नाम होती तो फिर वो कुछ लोग निकालते भी हैं या बुरा सलूक करते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे मुल्क में। अच्छी खबरें ना वो शेयर किया करें जितनी ज़्यादा हो सकता है ना। डिप्रेशन को कम करने के लिए ये बड़ा अच्छा फार्मूला है कि हम जब नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी पलती रहती है। इसी तरह मुख्तलिफ जब आप टीवी चैनल्स भी देख रहे हैं तो कोशिश किया करें जो कोई होपफुल चीज़ है या वो चीज़ जो आपके प्रोफेशन में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है वो देखना शुरू कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो आपने बात की कि जो महरूमियाँ होती हैं पेरेंट्स को, वो खुद नहीं बन पाते, 2-4 नंबरों से रह जाते हैं, वहीं पे वो उनके दिमाग में आता है कि मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा ये वाला। किसी हद तक वो ठीक भी होते हैं, लेकिन उनको पूरा डिनाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त के साथ साथ जो यूथ को इस वक्त जो नॉलेज है, जिन फील्ड्स का पता है, वो हो सकता है वो बुज़ुर्गों को ना उसका इल्म हो। लेकिन कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले जो मैं फार्मूला बताता हूँ, 3 फार्मूले पे ज़रूर अमल करें। पहली बात ये है कि रिसर्च करें, एक गूगल पे सर्च करें सिर्फ कि टॉप 20 जो जॉब्स हैं वो कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल जॉब्स निकालता है कि ये वाली जॉब्स जो हैं वो आगे आने वाले वक्त में बेहतर हैं। अगर आप ये स्किल हासिल करेंगे तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। ये पहली शर्त होनी चाहिए। देखें, जैसे अगर आपने टाइप राइटिंग सीखनी शुरू कर दी है तो टाइप राइटिंग का कोई स्कोप नहीं रहा। आपने अगर आपको याद होगा इंटरनेट कैफ़े हुआ करते थे, वो उसका कोई स्कोप नहीं रहा। अगर किसी ने प्लान किया है कि मैं शॉर्ट कोर्सेज़ का कॉलेज बनाऊंगा, जो आपने देखा होगा महल्ले में खुल गए थे, इंटरनेट कैफ़ेज़ खुल गए थे, PCOs खुल गए थे। कुछ चीज़ें होती हैं बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस नए आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप आने वाले फ्यूचर में जो बिज़नेसेस जो बढ़ेंगे उसमें अपने आप को शामिल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अच्छा, पहली। दूसरी बात, आप वो काम करें जिसमें इनकम अच्छी हो। इंसान की अगर इनकम अच्छी हो ना बिलाल साहब, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। आप अपना शौक़ पूरा करें, मसलन आप आर्टिस्ट बन जाते हैं, आप पियानो बजाते हैं, आप म्यूज़िक करते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या राइटर हैं, या शायर हैं, जो भी हैं, आर्ट से रेलेवेंट जो भी फील्ड हैं, उनकी आमदनी ज़रा कम होती है। बेहतर ये है कि आप उस फील्ड का इंतखाब करें जिसमें आपको आमदनी आ जाए, लेकिन आप इसको बस शौक़ लेके चलें। 5 से 10 कर लें, 5 से 12 कर लें, आप एक सेफ़ साइड रहेंगे, ज़िंदगी आपकी कंफर्टेबल गुजर सकेगी। क्योंकि वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अपने बच्चे पे, वो हमें रिटर्न दे। बाज़ औक़ात उनकी कॉन्शियसली होती है ख्वाहिश, बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली ख्वाहिश होती है। 2 बातें। तीसरी बात कि वो उस कोर्स का इंतखाब करे जिसका उसको इंटरेस्ट हो। अगर उसको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है और इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया है तो मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई उसके लिए। उसका दिल नहीं लगेगा, वो बोर होगा क्लास में, वो कोशिश करेगा कि मैं जल्दी छुट्टी करके वापस चला जाऊं। किताब पढ़ेगा तो उसको बोझ महसूस होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया आप ज़रूर अपनाएं। एक तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिसर्च पढ़ लें, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। वो 20 वो बता देते हैं कि ये 20 जॉब्स हैं जो आगे आने वाले वक्त में बेहतर हैं। दूसरा, आपको शौक़ हो, और तीसरा, उसमें फाइनेंसेस आपको अच्छे मिल सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये भी पूछना चाहूँगा कि कोविड के दिनों में जो हमारी यूथ है उसके लिए कोई बिज़नेस आइडियाज़ कि वो घर बैठ के बजाय इसके कि डिप्रेशन में जाएं, वो किस तरह का कोई ऐसा काम हो कि वो करें? 4 काम वो कर सकते हैं। सबसे पहले फाइवर पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, सबसे पहले अमेज़ोन पे करवाएं। आप मुख्तलिफ ये जो eBay है और जो ये दूसरी अलीबाबा वेबसाइट्स हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। इन लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो घर बैठ के काम करते हैं। उसमें एडिटर्स चाहिए होते हैं इनको, जो वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, अभी है, बहुत काफ़ी रिक्वायरमेंट है वीडियो बना के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिसर्च वर्क करके दे दें इस टॉपिक पे, हमने एक लेक्चर देना है, तो वो भी काम अवेलेबल है। इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रिसर्च करते रहें, क्या क्या काम कहाँ कहाँ हो रहा है।
फिर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे इसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। कासिम अली शाह साहब ने बहुत सारे इस पे इसी कोविड के हवाले से काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं कि आप घर बैठ के कैसे आप किसी के साथ काम कर सकते हैं। जो किताबें मौजूद हैं उसका यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर पे, क्योंकि लोग किताबें पढ़ते नहीं, सुनना चाहते हैं। जैसे कोई गाड़ी में जा रहा है तो वो देख नहीं सकता, वो सुन सकता है आसानी से। उनकी लाइफ में आप आसानी पैदा कर दें। ठीक है। इसी तरह वो काम करें जिसका गैप है, डिमांड है, उसका गैप है, वो काम आप करना शुरू कर दें। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की टूरिज़म की जो साइट्स हैं उस पर कुछ ना कुछ ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें। ठीक है। और अब ख़ास तौर पे जो करतारपुर है, करतारपुर पे जाएं, वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाएं, तो आपको जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा आपको स्पॉन्सर करती है। ठीक है। फिर आप उनके टूर्स अरेंज कर सकते हैं जब कोविड खुल जाएगा। ये 5-6 महीने में आप अपनी ब्रांडिंग कर लें, उसके बाद वो लोग आपसे रब्ता करेंगे, आप उनको फैसिलिटेट करें। उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कॉलम्स हैं, तकरीबन इस वक्त 1000 के करीब कॉलम्स रोज़ लिखे जा रहे हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लोग लिखते हैं। आप किसी कॉलमिस्ट को कह सकते हैं कि लोग कॉलम तो पढ़ते अब कम हैं, मैं आपका कॉलम ऑडियो करता हूँ और मैं एक वेबसाइट पे आपका कॉलम ऑडियो करके उसको मैं अपलोड कर दूँगा। आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँच जाएगी। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर वक्त, ऑर्गेनाइजेशंस को भी, इंडिविजुअल्स को भी, और जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ को भी, कि हमें कोई ब्रांड करे। ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कॉलम लिख सकते हैं, किताब की आप जो ऑडियो वॉइस है वो कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हो सकते हैं और यूट्यूब उस पर पैसा भी दे रहा है। अब तो फेसबुक भी अनकरीब मोनेटाइज होने वाला है पाकिस्तान में, तो आपको वहाँ से भी पैसे आ रहे होंगे। फिर जब आप कोई कॉलम या कोई चीज़ आप ऑडियो करें, उसको फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आप अपलोड भी करते रहें। फिर एक टाइम ऐसा है कि लोग आपसे खुद रब्ता करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा होंगे और तकरीबन 1 मिलियन के करीब आपके व्यूज़ आ जाएंगे, तो लोगों को पता होगा, फिर लोग आपसे रब्ता करेंगे कि मैं आपको 5000 रुपया देता हूँ, ये मेरी किताब है, इसको आप 20 मिनट्स का ऑडियो कर दें। फिर आपको कोई कहेगा जी ये मेरा कॉलम है, इसको आप ऑडियो कर दिया करें। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास ना इतना टाइम नहीं होता, ये सारे लोग मसरूफ़ होते हैं, इनको कोई ना कोई लोग असिस्टेंट, कोई ना कोई लोग चाहिए होते हैं जो इनके काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि कोविड के दिनों में फ्रीलांसिंग में भी पाकिस्तान जो है टॉप 4 में आ गया जी। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो लोग देखें, ये जो फ्रीलांसर्स हैं ये बहुत बड़ा एहसान करते हैं पाकिस्तान पे। ये पाकिस्तान के इदारों से जॉब नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट के इदारों से जॉब नहीं मांग रहे, ये अपनी सीवीज़ मुख्तलिफ जगहों पे नहीं दे रहे, ये घर बैठते हैं, कोई चीज़ आइडिया डिज़ाइन करते हैं और उस पर वो वर्किंग शुरू कर देते हैं, पैसे खुद भी कमाते हैं, और जो क्योंकि वहाँ से डॉलर से पैसे आते हैं। यूके इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। यूके में जो कॉलेजेस हैं उनको एडिटर, कैमरामैन, और अगर वो सोशल मीडिया का कोई बंदा हायर करते हैं तो वो तकरीबन उनको 3000 पाउंड में पड़ता है। 3000 पाउंड का मतलब है तकरीबन 5 लाख रुपए पाकिस्तान, बल्कि 6.5 लाख रुपए पाकिस्तान के, क्योंकि पाउंड बढ़ गया। तो आप उनको ये सर्विसेज दे सकते हैं उनको, कि हम उनके लिए मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करके उनकी वेबसाइट्स पे उनको एक्टिव करें। ठीक है। हर इदारा चाहता है कि मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे एक्टिव हूँ, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती और उनके पास टाइम भी नहीं होता। तो आप उनको ये प्रोवाइड करें तो दे विल पे यू गुड इन डॉलर्स एंड पाउंड्स। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पाकिस्तान में आपके नज़दीक कोई ऐसे इदारे जो फ्री में इस तरह के कोर्सेज़ करवा रहे हों, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है या कोई इस तरह के अमेज़ॉन का जैसे आपने नाम लिया उस पर काम करना चाहता है, इस तरह के काफ़ी जो इदारे हैं वो जी कोई नेफटेक कर रहा है इस वक्त। ठीक है। और उसके अलावा ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, वो ये समझते हैं कि ये लोग ये कोर्सेज़ करके अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकते हैं। वो टेफ्टा है, उसमें ऐसे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। वो ना सिर्फ कोर्सेज़ फ्री हैं बल्कि वो पैसे भी देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं कोर्स करने के, कि आप कोर्स करें, ताकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग रोज़गार मिले, लोगों को रोज़गार मिलेगा, खुशहाली होगी तो क्राइम रेट कम होगा और लोग खुशहाल होंगे। इसके अलावा साकिब अदर साहब के भी जो इनेबलर्स हैं, वहाँ भी मैंने देखा कि बहुत सारे जो उनके कोर्सेज़ हैं वो फ्री पड़े हुए हैं। वो पहले आप उसको सीख लें, जब उसको सीख के ट्राई करें, अगर आपको खुद कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें, नहीं अगर आता तो फिर फ़ीस वाले कोर्सेज़ देख के आप पढ़ लें। कोशिश करें कि आपको फ्री का बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है। पैसे कमाते रहें
अपने आप को भी खुश रखें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपना कैसे हमने बढ़ाना है? कॉन्फिडेंस आता है एक्सपोजर से, नॉलेज से और नेटवर्किंग से। हमारे यहाँ अमूमन स्टूडेंट्स अपने ही दोस्तों से मुलाकात रखते हैं, उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं और उन्हीं के साथ वापस घर चले जाते हैं। इसमें उनका कोई नॉलेज इन्हेंस नहीं होता। नॉलेज इन्हेंस करने के लिए आपको अपने से बेहतर लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका कॉन्फिडेंस का है बढ़ाने का, जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, अनजान लोगों से, जब आप उनके साथ गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता निखरते जाते हैं। अब मसला बिलाल साहब ये है कि जो अनजान लोग हैं वो कहाँ मिलें? कितना मुश्किल है। हाँ। कि जी मैं किसी अनजान बंदे से बात करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ, मैं लाइब्रेरीज़ में जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं एम्पोरियम मॉल जाऊँ, मैं पैकेजेस मॉल जाऊँ, कहाँ उससे बात करूँ? तो मैंने ये नतीजा निकाला है अब तक का, सबसे जो बेहतरीन आपकी दोस्तियाँ और आपकी जो इंटरेक्शन है वो सफ़र में होती है। ठीक, जितने भी टूर्स जा रहे हैं, कोई नारायण जा रहा है, कोई हमजा जा रहा है, कोई गिलगित जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, उन टूर्स का पार्ट बन जाए आप वहाँ जाना शुरू कर दें। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप मुख्तलिफ जो लेफ़्ट राइट के लोग बैठे होते हैं उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप बेड रूम शेयर करते हैं, उसके साथ फिर आपको एक नई दोस्तियाँ बनती हैं, आपकी नई बातचीत होती है। तो जितना जितना आपका एक्सपोजर, नॉलेज और नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका, पर आपका फ़ियर कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मैं ख़ुद मेरा लो कॉन्फिडेंस था। स्टेज पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल तरीन काम था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्टेज पे कभी आऊँगा ज़िंदगी में, क्योंकि स्कूल में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि 1000 बंदे के सामने कैसे बात करनी है। तो मैंने ये सफ़र कर के मुख्तलिफ लोगों से मिल के, मुख्तलिफ किताबें पढ़ के, बापों के साथ बैठ के, तो ये कॉन्फिडेंस अपना जनरेट किया। फिर अल्लाह की मेहरबानी से इंटरनेशनल भी और नेशनल भी मुख्तलिफ जगहों पर रिप्रजेंट किया है, लेक्चर्स दिए हैं, ट्रेनिंग्स दिए हैं, टीवी पे टॉक शोज़ किए हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये ट्रैवलिंग के बाद जो है ना, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। ट्रैवलिंग जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती है और उससे इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में शामिल हुए, और उम्मीद है कि आइंदा भी आपको जब दावत देंगे तो आप ज़रूर हाजिर होंगे। बिलाल, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा। देखें, आपको ना काम डिफरेंट करना चाहिए। जब आप डिफरेंट काम करते हैं आपके दिमाग में डिफरेंट फाइल बन जाती है। मैंने ज़िंदगी में कभी बैठ के इंटरव्यू नहीं दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सेटअप लगाया कि बैठ के हम बातचीत करें, एक डिफरेंट फाइल बने दिमाग में। तो डिफरेंट जब आप काम करते रहेंगे, आपके दिमाग में डिफरेंट फाइल्स बनती रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सर अली अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हमने आज बात की यूथ में जो डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस का मसले मसाइल हैं उनके ऊपर। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी इसी तरह किसी और लाइफ कोच के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।